हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी कैंपस जर्नी शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में सीमैट का रिजल्ट आया है और बहुत सारे एंट्रेंसेस के रिजल्ट के बाद अब जंग शुरू हुई है कॉलेजेस में एडमिशन लेने की और हम चाहते हैं आप सही कॉलेज तक पहुंच पाएं, इसलिए कंपैरेटिव स्टडीज़ लेके आते रहते हैं ताकि घर बैठे आपको हम कॉलेजेस के बीच का डिफरेंस समझा पाएं और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाएं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेटर नोएडा के दो काफ़ी मशहूर कैंपस और हम लेके आए हैं उनका दोनों का पीजीडीएम प्रोग्राम। एक तरफ होने वाला है लॉयड बिजनेस स्कूल, तो दूसरी तरफ होने वाला है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यानी कि जिम्स ग्रेटर नोएडा और लॉयड दोनों ही बहुत फेमस कैंपस हैं और दोनों का पीजीडीएम प्रोग्राम काफ़ी सुर्खियों में रहता है। इसलिए हम लेके आए हैं आज की वीडियो और हम बताने वाले हैं दोनों ही प्रोग्राम के डिफरेंस के बारे में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो जब हम बात करते हैं शबनूर ग्रेटर नोएडा की तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में आ जाता है बिकॉज ग्रेटर नोएडा ना बहुत सारे कॉलेजेस से भरा हुआ है। और जब हम बात करते हैं पीजीडीएम प्रोग्राम की तो ग्रेटर नोएडा हब माना जाता है पीजीडीएम के लिए भी। काफ़ी सारे कैंपस आपको एक ही जगह में देखने के लिए मिल जाते हैं और ये जो दो कैंपस हम लेके आए हैं ऑलमोस्ट आजू बाजू में है, है ना। तो यहाँ पे समझना अंतर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आप दूर हैं, अभी आप दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं। कई सारे बच्चे जो हमें देख रहे होते हैं वो दिल्ली एनसीआर के बाहर से देख रहे होते हैं और जब हम बाहर बैठे होते हैं तो मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कॉलेज बेहतर है कौन सा नहीं है। हम यहाँ किसी कॉलेज को छोटा या बड़ा नहीं दिखाना चाहते, हम बस आपके लिए कुछ फैक्ट्स लेके आए हैं जो आप देखेंगे सुनेंगे तो शायद से आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। बाकी आप हमसे ही बात कर सकते हैं, इस वीडियो के अंत में हम नंबर भी देंगे आपको ताकि आपको हम प्रॉपर क्लैरिटी दे पाएँ। आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लॉयड बिजनेस स्कूल को और शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं जिम्स ग्रेटर नोएडा को। तो शुरुआत करते हैं शबनूर के कैंपस के साथ। ओके सर, तो जैसे आपने बता दिया कि मैं जिम्स ग्रेटर नोएडा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो सर मैं अगर बात करूँ कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था तो 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब अच्छा खासा पुराना इंस्टीट्यूट है। और लोकेशन जो इसकी रहने वाली है वो नॉलेज पार्क 2 की ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। ओके। और जैसे आप बोलते हो स्टूडेंट्स को कि अगर आपको कहीं भी कैंपस विजिट करना हो दिल्ली एनसीआर में तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रीच देयर बाय मेट्रो। तो यहाँ पे मेट्रो का जो नियरेस्ट स्टेशन रहेगा नॉलेज पार्क 2 रहेगा, उस वहाँ पर आके आप काफ़ी इजीली कैंपस पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉयड बिजनेस स्कूल की तो लॉयड की इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2004 और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही कैंपस आजू बाजू में है तो स्टेशन कॉमन रहने वाला है। नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन जो कि एक्वा लाइन का पार्ट है, वहाँ आके आप दोनों जगह विजिट कर सकते हैं। तो मेट्रो आसपास में मिलने वाली है और कैंपस दोनों ही बड़े शानदार बने हुए हैं, दोनों ही कैंपस आलीशान बने हुए हैं, बड़े कैंपस हैं। तो ग्रेटर नोएडा में इनफैक्ट आप जो भी कैंपस देखेंगे काफ़ी बड़े मिलेंगे। दिल्ली की कंपैरिजन में ग्रेटर नोएडा में आपको अच्छे बड़े कैंपस दिखते हैं बिकॉज ग्रेटर नोएडा में जगह काफ़ी ज़्यादा है। और ग्रेटर नोएडा को बसाने के पीछे रीज़न भी ये था कि यहाँ पे बड़े लैविश कैंपस बनाए जा सकें ताकि जो दिल्ली में दिक्कत है जगह की वो दिक्कत यहाँ देखने के लिए ना मिले। तो ये खास बात है, दोनों ही कैंपस में आपको जो देखने के लिए मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दोनों कैंपस का एरिया है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हाँ, कई सारे बच्चे कहेंगे कि अब हमें इंफ्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैंपस एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वहाँ पे कैसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, कैसा वहाँ का ओवरऑल एम्बियंस है। इसलिए दोनों ही कैंपस में आपको बहुत अच्छा एम्बियंस मिलने जा रहा है। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ जिम्स ग्रेटर नोएडा में जो प्रोग्राम दे रहे हैं वो पीजीडीएम है और एआईसीटी अप्रूवल उसको मिला हुआ है। ओके, सो जैसा कि शबनूर ने बताया कि यहाँ पे आपको पीजीडीएम प्रोग्राम मिल रहा है, तो लॉयड में आपको पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स, पीजीडीएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पीजीडीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट और जनरल पीजीडीएम देखने के लिए मिलेगा। तो पीजीडीएम प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, पीजीडीएम प्रोग्राम कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है जहाँ पे बच्चे को कंपनी के हिसाब से तैयार किया जाता है और यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो इंडस्ट्री तय करती है। इसलिए आपको वो पढ़ाया जाता है जो मार्केट में एकदम चल रहा होता है और आपको कंपनी रेडी प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही कैंपस आपको पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं जो कि आपको कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्रोग्राम दिखने वाला है। अप्रूवल की जहाँ तक बात है
दोनों ही कैंपस के पास AICTE अप्रूवल है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दोनों ही कैंपस मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ पे अप्रूवल दोनों ही कैंपस के पास है। GIMS में एक थोड़ी खास बात यह है कि GIMS में रिसेंटली मतलब 2-3 साल 2 बैच इनके ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। 2 बैच पहले इन्होंने रिवाइवल किया था अपने PGDM प्रोग्राम का, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक नए करिकुलम के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। इसलिए वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें नई देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कैंपस पूरी तरीके से अभी फोकस्ड है अपने PGDM प्रोग्राम को लेके। तो ये खास बात GIMS में आपको देखने के लिए मिलेगी। लॉयड में भी आपको कई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। लॉयड के प्रोग्राम्स काफ़ी नए मिलेंगे आपको। SCM प्रोग्राम उनका काफ़ी फेमस प्रोग्राम है। बिजनेस एनालिटिक्स उनका IBM के साथ चलता है, विद कोलैबोरेशन विद IBM। तो यहाँ पे भी कई चीज़ें आपको खास देखने के लिए मिलेंगी, जो डिफरेंस आप वहाँ विजिट करके ही पता कर पाओगे, क्योंकि विजिट करने से काफ़ी क्लैरिटी देखने के लिए मिलती है। तो सर जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम इनके पास PGDM है, और जो स्पेशलाइजेशंस ये दे रहे हैं वो मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और काफ़ी सारी मतलब इनके पास अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं। यहाँ भी शबनूर अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशंस की, तो बिजनेस एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ ही साथ मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, एडवांस मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों ही कैंपस में स्पेशलाइजेशंस को लेकर आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर वो स्पेशलाइजेशन जो मार्केट में आपको करनी ज़रूरी है, वो इन दोनों ही कैंपस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, CMAT, CAT, ZAT, MAT, NMAT, और अगर किसी ने नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई नहीं दिया है तो इनका जिम्स एप्टीट्यूड टेस्ट खुद का भी एक एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आप मतलब एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। ओके, तो शबनूर यहाँ मैं बात करूँ तो कोई भी एक एंट्रेंस, CAT, MAT, ZAT, CMAT, एटमा, कोई भी एक एंट्रेंस देख के आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लॉयड का भी अपना एंट्रेंस होता है, जिसे आप देते हुए GDPI क्लियर करते हुए एडमिशन के लिए सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो दोनों ही कॉलेज का प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। आपको प्रोसेस देखने के लिए सेम ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इनके PGDM प्रोग्राम की जो फीस रहने वाली है वो 8.37 लाख रहने वाली है पूरे प्रोग्राम की, और इनके पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फैसिलिटी लेते हो। तो उसकी फ़ीस 1.26 से लेके 1.35 लाख तक जाती है। ओके, और सर अगर किसी को एजुकेशन लोन का ऑप्शन ऑप्ट करना है तो काफ़ी इजीली मिल जाता है, अगर आपका मतलब हिस्ट्री जो है आपके फादर की और आपके मदर की, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर क्लियर है, एग्जैक्टली, तो आप मतलब बैंक के थ्रू लोन भी यहाँ पर ले सकते हो। ओके, यहाँ अगर हम बात करें तो 8 लाख से फीस शुरू हो जाती है, 8.5 लाख तक फीस जाती है, डिपेंड करता है कौन सा प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं। साथ ही साथ कैंपस के पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, जो 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में आपको सालाना पड़ सकती है। साथ ही साथ लोन के लिए कॉलेज पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करता है। आप किसी भी लीडिंग बैंक से जाके विद्यालक्ष्मी पोर्टल के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। साथ ही साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, जब बात करते हो रहने खाने की ना, तो ग्रेटर नोएडा बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स के विकल्प भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट PG के विकल्प भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको फ्लैट लेके रहना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ग्रेटर नोएडा एक प्लान्ड सिटी है जहाँ पे आपको इजीली बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। आमूमन बच्चे कॉलेज हॉस्टल नहीं लेते हैं, यहाँ पे बाहर हॉस्टल लेना प्रेफर करते हैं या PG लेना प्रेफर करते हैं, बिकॉज कॉलेज ये कहता है कि मेरा काम पढ़ाने का है, खाने का नहीं है। और मैक्सिमम शिकायतें बच्चों की खाने को लेके आती हैं, तो इसलिए बच्चा बाहर का हॉस्टल ज़्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज वहाँ पे सर्विसेज बहुत बेटर मिल जाती हैं, और उनका काम, उनका बिजनेस मेन हॉस्टल का है, तो वो आपको सर्विसेज ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा, मेरी छोटी सी राय रहेगी कि अगर आप कॉलेज लेते हैं तो आप कोशिश करें कि हॉस्टल बाहर लें, आपको ज़्यादा अच्छा अनुभव मिलेगा। तो सर जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में प्लान करते हैं कि उन्हें कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है, तो जितनी भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, वो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यहाँ एवरेज प्लेसमेंट क्या रहने वाली है। सबका कंसर्न यही होता है। तो सर अगर मैं बात करूँ कि जिम्स ग्रेटर नोएडा की जो एवरेज प्लेसमेंट है, जितना हमने अपने स्टूडेंट से पता करके पता किया है,
वो इनका 5.5-6 लाख तक जाता है इनका एवरेज प्लेसमेंट। और जो इनके पास रिक्रूटर्स आते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो कॉग्निजेंट, वीवो, यामाहा, एयरटेल, डीकैथलॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे रिक्रूटर्स आते हैं। यहाँ भी आपने बिल्कुल सही कहा शबनूर। जब हम बात करते हैं PGDM जैसे प्रोग्राम्स की, जो कि फीस में मामले में भी काफ़ी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है प्लेसमेंट को लेके, ROI को लेके, रिटर्न्स को लेके, क्योंकि बहुत हार्ड अर्न मनी होता है बच्चों का जो लगता है। और प्लेसमेंट का क्वेश्चन बहुत ही संजीदा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम इसकी बारीकी को जानते हैं, इसलिए हम भी प्रॉपर रिसर्च करते हैं, हम भी बच्चों से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम भी कैंपस का एनवायरनमेंट देखते हैं। आप तक कोशिश तो ये करते हैं कि जेन्युइन ही बता पाएं, बट कई बार ऐसा होता है कि ओवर द वीडियो बोलना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए हम बोलते भी हैं कि आप टेलीफोनिकली भी हमसे कनेक्ट करें टू गेट द रियलिटी चेक। कॉलेज की जहाँ तक बात है, लॉयड की अगर हम बात करें या जेनआरटी की बात करें, आपको प्लेसमेंट पैकेजेस बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं, ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएगा। यहाँ भी 5.5-6 लाख रुपए तक का आपको एवरेज पैकेज इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। हम वो पैकेज आपको बताएंगे जो आपको इजीली मिलेगा। मैं कोई ऐसी फिगर नहीं बोलना चाहूँगा जो आपको शायद से ना मिल पाए। तो 5.5-6 लाख तक का पैकेज आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात आपको और गौर में करनी है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट प्रोफाइल। अगर स्टूडेंट प्रोफाइल अच्छी है और आप मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं और आप परफॉर्मर हैं, तो आप इन कॉलेजेस से बहुत अच्छा पैकेज लेके भी निकल सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ कॉलेजेस आर प्राइवेट कॉलेज, और कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का प्लेसमेंट कम जाए। एवरी कॉलेज इज लुकिंग फॉर अ ब्रांड एम्बेसडर। हर कॉलेज को ब्रांड एम्बेसडर चाहिए जो उनका ब्रांड ऊपर लेके जाए, और उनका ब्रांड ऊपर कब जाएगा, जब आपका पैकेज अच्छा जाएगा। तो पैकेज आपका अच्छा कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप 100% देंगे। तो पैकेज को लेके ऐसा सच आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप जॉब तो ले ही जाएंगे। जॉब इज नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या है कि आप अच्छी कंपनी में जाएं और एक अच्छे पैकेज तक जाएं। तो उसके लिए आपको 2 साल बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट, कोका-कोला, सैमसंग, जी मीडिया और बिग बाजार जैसी कंपनीज आई हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे ग्रेटर नोएडा के 2 कैंपस, और हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको पूरी ईमानदारी के साथ दोनों कैंपस के बीच के डिफरेंस को समझा पाएँ। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई शंका चल रही है, तो हम आपके साथ हैं। हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात करके। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमसे बातें कर सकते हैं और हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और आप जिस भी कैंपस में जाएंगे वहाँ धमाल मचाएंगे, साथ ही साथ एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।